वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जो उनके जिक्र की ये महफिल सजाए बैठे हैं, दिलों को अपने मदीना बनाए बैठे हैं, दिलों को अपने मदीना बनाए बैठे हैं। चमक रही हैं जबीने तेरे फकीरों की। वली कामिल के दर पर आए हैं ना। चमक रही हैं जबीने तेरे फकीरों की, चमक रही है जबीने तेरे फकीरों की। तजल्लियात के सहरे सजाए बैठे हैं। ये एक हम हैं कि अपनों के दिल ना जीत सके, ये एक हम हैं कि अपनों के दिल ना जीत सके, वो दुश्मनों को भी अपना बनाए बैठे हैं। जो आस्तां से तेरे लो लगाए बैठे हैं, जो आस्तां से तेरे लो लगाए बैठे हैं, जो आस्तां से तेरे लो लगाए बैठे हैं। जरा मेरे नाल मिल के पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह ताला आपका कलाम है। जो आस्तां से तेरे लो लगाए बैठे हैं, जो आस्तां से तेरे लो लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह है वो दुनिया पे छाए बैठे हैं। नसीर में तो अपनों से कोई बात नहीं, करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं। पढ़ लो सल्लल्लाहु। है बेसब्री बड़ी दिल नो दुआ मंगयो सबर आवे, है बेसब्री बड़ी दिल नो दुआ मंगयो सबर आवे, है बेसब्री बड़ी दिल नो दुआ मंगयो सबर आवे। ओ शाह सारे रसूलां दा कदी मेरे भी घर आवे। अयो अबो अयूब देवागो मेरे कुल्ले में सज वैसी। अबो अयूब देवागो मेरे कुल्ले में सज वैसी।
ओ शाह सारे रसूलां दा कदी मेरे भी घर आवे। ओ शाह सारे रसूलां दा, ओ शाह सारे रसूलां दा कदी मेरे भी घर आवे। है बेसब्री बड़ी दिल नो दुआ मंगियो सबर आवे। बज़्मे महबूब सजाने में मजा आता। मैं तकिया में खुद पढ़ना रहा सा, तुसी जनाब चुप करके सुनने रहना। तो हम तुसी नाल दो त्रै कलाम पढ़ लो, दो त्रै बोल बोल लो। तुसी भी वली कामिल दे दर ते आए बैठे हो। जो अपने ज़बाना अल्लाह पाक ने अपने करीम लजपाल दे सदके सानू दुनिया दी हर नेमत दी है। सानू ज़बाना लभियां ने पूरा साल असी करीम लजपाल आका दे मिलाद दा सदका खाने ते हुजूर दा मिलाद मनाने भी हैं। सर मेरे नाल मिल के बज़्मे महबूब सजाने में मज़ा आता है। बज़्मे महबूब सजाने में मज़ा आता है। नात सुनने और सुनाने में मज़ा आता है। नात सुनने और सुनाने में मज़ा आता है। बज़्मे महबूब सजाने में और लूटने वालों को आया है ना आएगा कभी। और लूटने वालों को आया ना आएगा कभी। तुसी ते मैं दाता हुजूर भी जाने हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आप दे दरबार से भी जाने हैं, सारे वलियां दे कोल जाने हैं। मन्नत मन्ने जिस वेले मन्नत पूरी हो जानी है फिर कोई मुड़ के पीछे तकना कोई नहीं। फिर जिस वेले कम करना तो तां ही जाने हैं, उन्हें याद करते रहने हैं। तो शायर कह रहे हैं कि लूटने वालों को आया ना आएगा कभी। जो फकीरों को लौटाने में मज़ा आता है। जो फकीरों को लौटाने में मज़ा आता है। बज़्मे महबूब सजाने में मज़ा आता है। नात सुनने और सुनाने में मज़ा आता है। बज़्मे महबूब सजाने में मज़ा आता है। एक शेर और साडे विच केड़ा है कमाल रखिया। आका दियां रहमतां संभाल रखिया। जिन्हों आका दियां रहमतां संभालिया ना डिगण नहीं दित्या दौर रल के। साडे विच केड़ा है कमाल रखिया। बोलो साडे विच केड़ा है कमाल रखिया। आका दिया रहमतां संभाल। हाथ ठोक के जरा मेरे नाल। आका दिया रहमतां संभाल रखिया। हो आका दिया रहमतां, हो आका दिया रहमतां
संभाल रखिया और रोंदा रहा उम्मत नो हो बख्शवाण लई और रोंदे रहे उम्मत नो और बख्शवाण लई हुण हाथ चुकने चाहिए और किन्ना साडा सोने ने और किन्ना साडा सोने ने ख्याल रखिया किन्ना साडा आकल किन्ना साडा मदनी ने और किन्ना साडा सोने ने ख्याल रखिया कदियां रहमतां संभाल रखिया साडे विच केड़ा है कमाल रखिया कदियां रहमतां संभाल रखिया सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। हमारे मेहमान हजरात बिल्कुल तशरीफ़ ला चुके हैं। जो ही मस्जिद की जीनत बनेंगे मैक उनके हवाले हो जाएगा। मैं तमामी हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि वली के दर पे आने की भी कुछ अदाब होते हैं। गलत रसूमात जिसे शरीयत नहीं मानती, वो घर में हो, वो जंगल में हो या किसी वली के दर पे हो, उन्हें गलत कहना चाहिए। इसलिए वली कामिल के दर पे आए तो ढोल ढमक्के के साथ ना आए, सलातो सलाम के गजरे पढ़ते हुए आया करें। अगर हम ही गलत करेंगे तो हमारी इस्लाह कौन करेगा? हमेशा खैरात उस बंदे को मिलती है जो शरीयत का पाबंद बन के वली के दर पे हाजिरी देता है। और ये हमारा कतन, हमारा अकीदा ये नहीं है कि वली कामिल के दर पे हम जाकर सजदा करते हैं। ना ना, ये हमारा अकीदा नहीं है। जो बंदा ये अमल करता है उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमारे मसलक को बदनाम करने वाला है। हम वली कामिल के दर पे इसलिए आकर दुआ मांगते हैं क्योंकि जहां अल्लाह का वली लेटा होता है वहां अल्लाह के रहमत की बरसात होती है, और जहां अल्लाह के रहमत की बरसात हो रही हो वहां दुआ मांगी जाए तो जल्दी कबूल होती है। हम ये नहीं कहते कि अल्लाह का वली मुझे बेटा दे दे, हम ये नहीं कहते। हम ये अर्ज करते हैं मालिक मौला ये तेरा मुकर्रब बंदा है, इसके तवस्सुल से, इसके वसीले से मेरी दुआ को तू कबूल फरमा ले। हम मांगते फिर भी अल्लाह से ही है। डिठे वर कुरान दे फूल सारे हुजूर जा ना कोई और डिठा, कह दो सुभान अल्लाह। कौमे मूसा ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह से पानी मांगा। तेरे मेरे नबी सारे नबियों से आला किस तरह है, तवज्जो से समात फरमाइएगा। व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नद्रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन हुस्नता अशरता ऐना। कौमे मूसा सवाल करती है, ए अल्लाह के कलीम हमें प्यास लगी है, पानी चाहिए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अपना डंडा लिया, आसा लिया, उसे पत्थर के ऊपर मारा, पत्थर के टुकड़े हुए, अंदर से रब्बे कायनात ने पानी के 12 चश्मे जारी फरमा दिए। इसे हजरत मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह बचपन का दौर है। पानी की शिद्दत ने जब तड़पाया ना, जब अम्मा हाजरा सफा मरवा पे दौड़ रही है, पानी नहीं ना मिला, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने अपनी एड़ियों को रगड़ा, रब्बे कायनात ने सीने जमीन को फाड़ के पानी का चश्मा जारी फरमा दिया। हजरात अल्लाह के नबी की एड़ी से इतनी खैरात निकली, इतनी खैरात निकली, क़यामत आ सकती है। अल्लाह के नबी की एड़ी से निकलने वाला पानी खत्म नहीं हो सकता, जिसे आप आबे ज़मज़म कहते हैं।
पता चला जो पत्थर को फाड़कर पानी के चश्मे निकाल दे उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। जो एड़ी सीने ज़मीन पे रगड़ के पानी का चश्मा जला दे उसे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं। हुदैबिया के मकाम पे सहाबा ने सवाल किया है, या रसूल अल्लाह पानी पीना भी है, सवारियों को भी देना है और खुद वुजू भी करना है। तेरे मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया आसा लेके आओ, तेरे मेरे नबी ने नहीं फरमाया फला कुआं है उसके पास जाओ। आके करीम ने एक बर्तन में हाथ रखा, इमाम बुखारी ने लिखा है हाथ ऊपर किया, अरे पत्थर से पानी निकले ये भी मौजज़ा है, लेकिन पत्थर में पानी होता है, सीने ज़मीन से पानी निकले पानी ज़मीन में होता है, ये भी मौजज़ा है। मेरे आका ने उंगलियों को कुशादा किया। हजरत जाबिर फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम मुस्तफा की 500 उंगलियों से इस तरह पानी निकला है जैसे जिस्मों से पानी निकल के बाहर होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ताजदारे खत्म नबुव्वत। मरहबा डिठे वर कुरान दे फूल सारे हुजूर जाना कोई और डिठा, जेड़ा आप दी शान दी मुकाबला करे आशका ओनू अजली चोर डिठा। कोई नूर आके कोई बशर आके पैंदा दिन राती एहो शोर डिठा। अल्लाह वालियां गल मुकदी मुका दी तुसा कोई और डिठा, इन्हां आशका कोई और डिठा। हजरात ज़िवकार हमारे नकीब महफिल पहुंच चुके हैं और उनके साथ साथ खुसूसी खिताब के लिए हजरत अल्लामा मौलाना इश्तियाक अहमद चिश्ती साहिब मंडी बाउलदीन से तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह करीम आपका आना कबूल फरमाए। अब मैं निकाबत के लिए दावत दे रहा हूँ मोहतरमुल मकाम मोहतरम कारी अख्तर मामूद साहिब हमारे मेहमान नकीब हैं। नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा। तशरीफ़ लाते हैं मोहतरम अख्तर मामूद साहिब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बाबाज बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज़ से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासियल करमी। आ जाओ रहमतों के खजीने के सामने, आ जाओ रहमतों के खजीने के सामने, फैले हैं सबके हाथ मदीने के सामने। जितनी देर से आप आबाब तशरीफ फरमाए हैं ना, तो आपकी बैटरी पूरी तरह चार्ज होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के वली के ज़ेर साया तशरीफ फरमा है। हम अल्लाह के वलियों की बारगाह में आते ही इसलिए हैं ताकि हमारे ईमान को ताजगी मिले। तो जब ईमान को ताजगी मिले तो फिर हर लम्हा जुबान पर सुभान अल्लाह की सदा होती है। शेर समात कीजिएगा पूरी तवज्जो के साथ और आखिरी मिसरे पर सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए कि आ जाओ रहमतों के खजीने के सामने, फैले हैं सबके हाथ मदीने के सामने। अल्लाह रे शाने दयारे हबीब की काबा झुका हुआ है मदीने के सामने। अल्लाह रे शाने दयारे हबीब की काबा झुका हुआ है मदीने के सामने। और आका जी फूलों की नजर तेरे पसीने की तरफ है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, फूलों की नजर तेरे पसीने की तरफ है। कुरान का जीना तेरे सीने की तरफ है। आका या रसूल अल्लाह, फूलों की नजर तेरे पसीने की तरफ है, कुरान का जीना तेरे सीने की तरफ है। काबे में गए तो खुला राज नासिर के काबे का इशारा भी मदीने की तरफ है। काबे में गए तो खुला राज नासिर के काबे का इशारा भी मदीने की तरफ है। इसलिए न जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, न मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, न मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख। जब चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ देख। जब चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ देख, क्योंकि जानो दिल सब निसार करते हैं, हम तो बस मदीने से प्यार करते हैं। जो करता है वो कहे, ऐसे नहीं जो करता है वो कहे सुभान अल्लाह। जिसको मदीना पाक से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज में कहे। अल्लाह आपकी जुबानों को सलामत रखे। मौला जिससे तेरा नाम बुलंद हो कभी उस जुबान पर फालिज ना हो। मौला तेरे नाम पर जिसका हाथ भी बुलंद हो कभी उस हाथ पर भी फालिज ना हो। जानो दिल सब निसार करते हैं, हम मदीने से प्यार करते हैं। अरे भेजते हैं दरूद आका पर, क्या हसीन कारोबार करते हैं। जानो दिल सब निसार करते हैं, हम मदीने से प्यार करते हैं। अरे भेजते हैं दरूद आका पर, क्या हसीन कारोबार करते हैं। और तो कुछ नहीं है दामन में, बस कमली वाले से प्यार करते हैं।
प्यारे आका लब पे जो तेरा नाम आता है वही एक लम्हा काम आता है। या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, प्यारे आका लब पे जो तेरा नाम आता है बस वही एक लम्हा काम आता है। अरे फर्श पर तेरे जिक्र के सदके अर्शियों का सलाम आता है। फर्श पर तेरे जिक्र के सदके अरे अर्शियों का सलाम आता है। और जब भी मेरे सामने कोई मुश्किल मकाम आता है तो लब पे मेरे बस मोहम्मद का नाम आता है। जब भी मेरे सामने कोई मुश्किल मकाम आता है तो लब पे मेरे बस मोहम्मद का नाम आता है। क्योंकि ये वो नाम है कि जो कोई काम बिगड़ने नहीं देता। ये वो नाम है जो कोई काम बिगड़ने नहीं देता, अरे बिगड़े भी बना देता है। सब नाम है मोहम्मद। ये वो नाम है कि जो कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। सब नाम में मोहम्मद, बिगड़े भी बना देता है। सब नाम में मोहम्मद। सामीन गिरामी कदर, आज की ये नूरानी, रूहानी, विजदानी, पुरनूर, पुरकैफ महफिल पाक है। एक तो अल्लाह के वली के जेर साया बाबा मुबारक अली साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और दूसरा ये अल्लाह का जो नया घर बनाया गया है। और अहले सुन्नत का यही खासा है, रब के घर से लेकर एक बिल्कुल गरीब के घर तक जो भी घर बनाता है वो मेरे नबी का मिलाद ही करवाता है। रब का घर बनाने से लेकर किसी गरीब की झोंपड़ी तक जब भी वो खुशी का इजहार करता है तो आमिना के लाल का मिलाद करता है। आज खुश नसीबी ये है कि इधर अल्लाह के वली का दर है, सामने उस अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में भी बैठे हैं, सामने अल्लाह के वली के जेर साया भी हैं, मिज़ार अक़दस भी है। और सच्ची बात है और देखने में आता है कि ये बाबे जहाँ भी डेरा लगाते हैं ना, जंगल में मंगल बना लेते हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है और सिर्फ ये माहौल देख के याद आ रहा है कि जहाँ भी बुजुर्ग हैं ना, अक्सर वो जंगलों में, पहाड़ों में, लेकिन वहाँ रौनकें ही रौनकें हैं। ये रंगा आले आंदा रंग ना होंदा, ये खुदा दी कसम ये रंग ना होंदा। मैं देखता हूँ मेरी निस्बत है सुल्तानुल आरिफीन बुरहानुल वासिलीन कुदवतुस सालिकीन फनाफी ज़ात याहू हज़रत सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह से मैं खादिम हूँ। और मैं वहाँ जाता हूँ, देखता हूँ। आज लोग कहते हैं कहीं मुहर्रम शरीफ हो ना, सरगोदा अड्डे पे चले जाएं तो आवाज़ सुल्तान बहू की लग रही होती है। फैसलाबाद चले जाएं तो आवाज़ सुल्तान बहू की लग रही होती है। झंग चले जाएं तो वहाँ जाकर देखा है ना, तो वहाँ किसी गांव का नाम नहीं है सुल्तान बहू, लेकिन अल्लाह के वली ने वहाँ डेरा लगाया है ना। तो मुझे ये शेर याद आता है कि जे रंगा आले आंदा रंग ना होंदा, खुदा दी कसम ए रंग ना होंदा, जे बाहू मेरा न डेरे लांदा ते ऐडा वसदा ए झंग ना होंदा। समझ आई है तो फिर कहें यार ये माहौल है ना। आज तेरी मेरी हवेली में इतने बंदे नहीं आते, आज गांव के सेंटर में कोई फंक्शन हो तो इतने लोग नहीं आते, इतनी जंगल में। मैं तो बल्कि बार बार आप साहब को कह रहा था गाड़ी में, बल्कि किबला को मैंने कॉल किए तो मैंने पूछा कि जिस बंदे को भेजा है कैसा भेजा है, किस रास्ते पे डाल दिया है। नारे
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। अब आप तशरीफ रखिए कि हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान फ़ख्र सादात सैयदादे आले नबी औलाद अली हज़रत साहबजादा पीर सैयद उमर शहजादा आलम शाह साहिब दामत बरकातुल कुद्सिया आप स्टेज की जीनत बने। मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद का नजराना पेश करता हूँ। सामीन मोहतरम, हमारी खुश नसीबी है कि खून रसूल हमारे दरमियान में तशरीफ ले आए हैं। आपने एहतराम किया है, अदब किया है, इस्तकबाल किया है। मेरा ईमान और अकीदा है, मेरा ये जुमला बड़ी तवज्जो से सुनना, मेरा ईमान और अकीदा है किसी पीर का बेटा हो, चाहे वो मिरासी हो, चाहे वो जुलाया हो, चाहे वो भट्टी हो, चाहे वो जट हो, अगर उसका साहबजादा आए आप उसका एहतराम करें, आप खड़े होकर उसकी इज्जत करें, उसका बाप खुश हो जाएगा। आपकी तवज्जो ही नहीं है, बोल पड़े। किसी बरादरी से ताल्लुक रखने वाला हो, बेटे का इस्तकबाल करे, बेटे का एहतराम करे, इज्जत करे, वो उसका बाप खुश हो जाएगा। मेरा ईमान और अकीदा है, सादात का यहां पर एहतराम करेंगे, गुंबदे खजरा में मेरा मुस्तफा खुश हो जाएगा। हम सादात का इसलिए एहतराम करते हैं, हम इज्जत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, हम जिस कोने में करें, गुंबदे खजरा में मेरा मुस्तफा देख रहा है। और ये तो हैं ही बड़े दुर्वेश, मुझे आज से कई साल पहले ये याद है कि किबला कारी मुसद्दक हैदर अवान साहब दामत बरकात कुमुलालिया ने मुझे हुक्म फरमाया था। एक प्रोग्राम में हम हाजिर हुए तो किबला बड़े शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह पीर सैयद अमीर आलम शाह साहब आपकी सदारत थी, और आपसे मैं मानूस होके एक मरतबा फिर स्पेशल उनकी जियारत के लिए और कदम पोशी के लिए हाजिर हुआ। ऐसी आपकी दुर्वेशाना तबीयत और ऐसा मिजाज, दुआ करें अल्लाह ऐसे आस्थानों को हमेशा के लिए शादो आबाद रखे। अब तवज्जो करें, मैं ज्यादा हायल नहीं होता कि जे रंगा आले आंदा रंग ना होंदा, खुदा दी कसम ए रंग ना होंदा, जे बाहू मेरा न डेरे लांदा ते एडा वस्ता ए झंग ना होंदा, जे तेरे दिल विच भी सोहना वस्ता ते सीना तेरा भी तंग ना होंदा। और जमाने भर दे मैं धक्के खांदा, जे पीरे बाहू दा मलंग ना होंदा। जमाने भर दे मैं धक्के खांदा, ये पीरे बाहू दा मलंग ना होंदा। आइए, जहां से ये सिलसिला टूटा था वहीं से जोड़ने के लिए मैं दावत खिताब दूंगा आपके इस इलाका की, गांव की अजीम शख्सियत पैकरे इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना बशीर अहमद जलाली साहिब दामत बरकात कुमुलालिया आपकी आमद से कबल इंतहाई मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, दोनों हाथों को लहरा कर आका के नाम पे कुर्बान हो जाइए। नारे रिसालत, और प्यार से नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जश्न मिलादे मुस्तफ़ा आस्ताना लिया खलासपुर शरीफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व हाकिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फ़कीरों के ठहराने वाले। वाज़िद हम्द सलात वाज़िद सामीन इकराम, अजदा इज्तिमा जनाब इज़्ज़त महाब पीर तरीक़त जनाब हज़रत बाबा मुबारक अली अल मारूफ बाबा मीखा रहमतुल्लाह अलैह जदे आला खलासपुर शरीफ उन्हों का ये उर्स मुकद्दस इस अल्लाह के घर में बना के उर्स मुकद्दस का एहतमाम किया गया। मैं सलाम पेश करदा मालिक सुबह सादिक अवान साहब ने, अल्लाह ताला उन्होंने कब्र उत्ते करोड़ हार रहमतों का नज़ूल फरमाए। जिन्हां दी ये देरीना ख्वाहिश अज पूरी हुई, उन्हों की औलाद के जरिए। देखो ना, औलाद नेक हो गई तो वो दुनिया के अंदर भी फायदा पहुँचाती, आखिरत के अंदर भी उसका फायदा होता है। दुनिया के अंदर फायदा कि कारी साहब को पता लगा कि थोड़े वालदे मोहतरम की ख्वाहिश सी कि इस जगह उत्ते मस्जिद बने। उन्हें कोशिश की ग्रां के अंदर मस्जिद बनाने की, लेकिन मंजूर इत्थे थी। मेरा विजदान याद है कि उन्होंने वालिद की रूह तड़पी। उसने कहा कि बेटा अगर बनानी तो उत्थे जाके बना। उन्होंने तक गल पहुँचती थी तो वो बाग बाग हो गया। असा कोशिश की थी दाएं बाएं उत्थे जगह मिले। खुद कारी साहब तो मैं भी असी मिल के गए हम एक बंदे को, लेकिन मंजूर इत्थे सी अल्लाह का घर बने। और ये देरीना ख्वाहिश सी, उस देरीना ख्वाहिश को अज जनाब पाया तकमील तक पहुँचाया गया। तो यकीनन ये अल्लाह वालियां दे करीब जो मसाजिद बनाई जाती ना जी, इन्हां मस्जिदां दे अंदर बरकत ज़्यादा होंदी है। इन्हां मस्जिदां दे अंदर बरकत ज़्यादा होंदी है। देखो अल्लाह पाक ने फरमाया इन्न सफ़ा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा ये अल्लाह दियां निशानियां विचों, अल्लाह दियां निशानियां विचों निशानियां ने। अच्छा, मेरा टाइम तकरीर का जोड़ा वो बिल्कुल थोड़ा दिता गया, मैनू मजमून बड़ा लंबा है। सफ़ा ते मरवा अल्लाह दियां निशानियां किस तरह ने? अच्छा, हाजी साहबान मोतमर हजरात सारे गए ने। सफ़ा ते मरवा उते सब ने दौड़ लगाई है, साई की थी। साई दौड़नों आखते ने। और कोई कुछ जगह ऐसी है जिथे दौड़ना पैंदा है और कुछ जगह ऐसी जिथे आम कदमां नाल चलना पैंदा है। वैसे मुकद्दस जगह मस्जिद है ना, उथे दौड़ना ममनू है। मुकद्दस अगरचे नमाज वास्ते क्यों ना हो, उथे दौड़ना ममनू है। नमाज जाती है, अगर जमात निकल भी गई है, तुसी आ रहे हो तो सरकार ने फरमाया जितनी पाओ उतनी पढ़ लो, बाकी पूरी कर लो, लेकिन मस्जिद के अंदर दौड़ो नहीं। लेकिन सफ़ा ते मरवा दरम्यान की जिहड़ी जगह है उत्थे दौड़ना पैंदा है। वो क्यों? अगर ना दौड़ोगे तो थोड़ी साई कबूल नहीं होगी। किस वास्ते? उत्थे अल्लाह दी एक वलिया दे कदम लगे ने। एक नबी दी बीवी है, एक नबी दी मां है। हजरत माई साहबा ने जदों उत्थे कदम लगाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्न सफ़ा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह, इन्न सफ़ा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह। अच्छा, जिस जगह उत्ते अल्लाह दी वलिया दे कदम लगे, माई साहबा माई हाजरा सलामुल्लाह अलैहा
वलिया है नबिया नहीं है। हर नबी वली होंदा है लेकिन हर वली नबी नहीं होंदा। निस्बत नबुवत नाल भी है, निस्बत विलायत नाल भी है। अल्लाह तबारक व तआला दी उस पाकीज़ा बंदी ने कदम लगाए, अल्लाह तबारक व तआला ने उसनों अपनी निशानी बना दी। कुर्बान जावा जिस जगह उत्ते कदम लगे वो अल्लाह दी निशानी बन गई। देखो ना उस जगह उत्ते बुत भी रहने, सफा ते मरवा उत्ते बुत भी रहने, लेकिन जदों बुत साफ कर दिते गए उस तो बाद सहाबा दे दिल दे अंदर ये बात आंदी है कि इत्थे बुत सन, हुण इत्थे सानू सही नहीं करनी चाहिए। कुर्बान जावा आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते अल्लाह दा कुरान नाज़िल होया, फरमाया महबूब सहाबा नू आखो बेशक तुसी शिरक मिटाने वास्ते हो, बेशक तुसी मुवाहिद हो, बेशक सब कुछ है, लेकिन जदों तक बुत सन, बुत है सन ते बुत है सन, बुत जदों खत्म कर दिते हुण ये बदस्तूर अल्लाह दी निशानी है। वे बदस्तूर अल्लाह दी निशानियां ने, ये अल्लाह दियां निशानियां ने। अल्लाह दी वलिया दे कदम लगे किस वास्ते? अपने बेटे वास्ते पानी तलाश करना। अच्छा वो जड़ा चश्मा आबे ज़मज़म दा जारी होया, सरकार ने फरमाया अल्लाह पाक हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम दी वालदा उते रहम फरमाए, अगर वो ज़मज़म न फरमादियां तो पूरी रूए जमीन ते पानी फैल जाता। चश्मा एक जगह तो निकलिया, सरकार फरमाते ने पूरी रूई जमीन ते पानी होंदा, तो उन्होंने उस पानी नू रोकिया। उन्हों दा रोकना इतना पसंद आया, वो अल्फाज निकले इतने पसंद आए, फरमाया आज तक हर बंदा कहता है जम जम, जेड़े बरकत नहीं मनते वो भी कहते हैं जम जम। अल्लाह दी वलिया दे जबान विचों निकले कलिमात इतने मशहूर हो गए। बाज कहते ने, एक रवायत ये भी है कि जिबरील अमीन ने आके पर मारिया। ये दोवें रवायत इस तरीके इन्हां दी ततबीक की जा सकती है, क्योंकि जिथे दो रवायत होन सब तो पहला कायदा यह है कि ततबीक की जाए। ततबीक इस तरह की है, जदों हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ियां रगियां, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिबरील देख मेरा मासूम नबी महफूज अनिल खता दी उम्र दे अंदर ने, वैसे नबी तो वैसे ही मासूम होंदा है, मेरा छोटा नबी छोटी उम्र दे अंदर इस आलम दे अंदर है कि पानी की जरूरत है, और मेरे नबी दी वालिदा अपने बच्चे वास्ते पानी तलाश कर रही है, जाके गुलामी करना, जरा नौकरी पेश कर जाके। जिबरील भी अल्लाह दे नबियां दा नौकर है, फरमाया हर चीज अल्लाह तबारक व तआला दी रहमत व मुतवज्जे हुई। जिबरील अमीन आए, उन्होंने आके नौकरी पेश की थी, जिथे नबी दियां एड़ियां रगड़ियां गईयां उथे जनाब अल्लाह दे फरिश्ते ने आके पर मारिया, नौकरी पेश की थी, अल्लाह तबारक व तआला दा अमर होया तो पानी दा चश्मा होया। अज तक लोग सैराब हो रहे ने, कितना अरसा गुजरिया, अज तक लोग सैराब हो रहे ने। कुर्बान जावा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उस प्यारी मां ने जदों कदम लगाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस जगह नू अपनी निशानी करार दिता। तो जिस जगह उत्ते सिर्फ कदम लगे ने वो निशानी बन सकती है, तो जिस जगह उत्ते अल्लाह दा वली खुद लेटिया होवे वो क्यों नहीं निशानी हो सकती। बस मेरी तकरीर दा मेरी तकरीर दा लुबे लुबाब यही है कि अल्लाह दे वलियां दे मिजार अल्लाह दियां निशानियां होंदियां, अल्लाह दे वलियां दे मिजार अल्लाह दियां निशानियां ने, और इन्हां निशानियां दी ताजीम करना मोमिना दा काम है। और इन्हां निशानियां दी ताजीम वास्ते इस जगह उत्ते मस्जिद बनाना, असहाबे काफ दा वाकया बड़ा लंबा है, उस पासे नहीं जाना। असहाबे काफ ने जिस वक्त वो सारा सिलसिला होया ना, वो लोग जेड़े उस वक्त आए उथे जिन्होंने आके असहाबे काफ नो जियारत की थी, तो उन्होंने लोगों ने किया कि लनत्ता खिजन्ना अलैहि मस्जिदा, असी इस इना यादगार दे करीब मस्जिद बनावांगे। लनत्ता खिजन्ना अलैहिम मस्जिदा, असी इत्थे यादगार मस्जिद बनावांगे। कुर्बान जावा कुरान ने उसनों रद्द नहीं किया, बल्कि मैनू आन वही अल्फाज कुरान ने बयान कर देते, तहसीन फरमाई। मालूम होया मिजार दे करीब मस्जिद बनाना ए अल्लाह दे प्यारियां दा तरीका है।
अल्लाह दे कुरान ने उसकी तहसीन फरमाई है। तो ये अपनी अपनी मुकद्दर की बात। कारी मुसद्दक साहब माशाल्लाह साढ़े को मैं उस जिस वक्त आया उसे बच्चे सन पढ़ते सन माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इज्जत आबरू दी, रिज़्क़े हलाल फराख देता। तो अल्लाह तबारक व तआला दे दिते इस जगह उत्ते खर्च कीता। ये उन्हां प्यारियां वलियां दी निस्बत नाल अल्लाह तबारक व तआला दी इस निशानी दी ताजीम अल्लाह दा घर बन गया। अगर पहले इत्थे आ भी आई तो सानू जरूरत पौंदी है जी कि ऐसी जनाब वुज़ू कित्थे करना है, नमाज कित्थे पढ़िए, कुर्बान जावा। छोटी जी मस्जिद की बुनियाद रखी गई, पहले बोर भी कराएगा, सारे मामलात हुए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन नौजवान के जरिए सारे मसले का हल कर दिता। अल्लाह का घर बन गया। हुण इत्थे आओ, नमाज पढ़ो, बा जमात पढ़ो। हर अंदाज के अंदर मैं खुशामद नहीं कर रहा, ना कोई ऐसा मसला है। साडा मसलक और अकीदा अज़रूए कुरान साबित है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस मसले नु बयान फरमाया उस उन्हां वलियां दी करीब मस्जिद बनाई गई। मालूम होया मस्जिद जड़ी अल्लाह दे वलियां दे करीब होवे उस दे अंदर ज्यादा बरकत होंदी है, क्योंकि कुरान उसकी तहसीन फरमा रहा। अल्लाह दे घर देखो, बैतुल्ला अल्लाह दा घर है, बैतुल्ला अल्लाह दा घर है। बैतुल्ला दे अंदर 360 बुत है सन, बैतुल्ला दे अंदर 360 बुत सन। कैंप पाक कीता अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पाक कीता। और मस्जिद नबवी शरीफ जदों भी कोई जावेगा हज वास्ते, बाद ने तो लिखा कि उधर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन मुसलमान आदमी अल्हम्दुलिल्लाह ओदी ये ख्वाहिश होंदी है कि असी 40 नमाज़ां उथे पूरियां करिए, मस्जिद नबवी दे अंदर जाइए। मस्जिद नबवी दे अंदर एक नमाज पढ़ने नाल 50,000 का सवाब मिलता है। वो किस निस्बत? मस्जिद नबवी, मस्जिद नबवी। जो मस्जिद नबवी दे अंदर ये बरकत है तो कुर्बान जावा। अल्लाह दे वलियां दी जनाब दरबार दी निस्बत वाली जो मस्जिद है उस दे अंदर भी बरकत ही बरकत है। तो अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह दे अंदर ये दुआ है, मौला करीम जिस नेक नीति वास्ते, जिस खुलूसे नियत नाल ये सारा मामला किया गया है, मौला करीम अगर कोई कमी बेशी है तो मौला माफ फरमाए और इसनों कबूल फरमा के साढ़े वास्ते, अहले दे वास्ते और इन सारे लोगों वास्ते, कारी साहब वास्ते, इन्हां दे खानदान वास्ते इसनों बरकत दा बायस बनाए। और इस विच अगर कोई नमूदो नुमाइश की बात है भी सही, वैसे तो मैं विजदान कहता कि नहीं है, लेकिन अगर कोई नमूदो नुमाइश की बात है भी सही, उसनों मौला करीम फरो फरमाए, खत्म फरमाए। और मौला करीम अपने महबूब अलैहिस्सलाम दा सदका और इन बुजुर्गों का सदका, क्योंकि बाबा मीका रहमतुल्लाह अलैह पूरे खलासपुर दे जद्दे आला ने और पोतरा होने का हक अदा किया, इन्होंने पोतरा होने का हक अदा किया कि अपने दादा दी जगह उत्ते आके अल्लाह दा घर बनाया है। अल्लाह दे घर दे अंदर की होवेगा? अल्लाह दा जिक्र होवेगा, अल्लाह दे महबूब दा जिक्र होवेगा, जिस तरह की इब्तिदा हो चुकी है। तो इसे बरकत नाल मौला करीम बहुत सारी बरकतां अता फरमाएगा। वमा अलैया इल्लल बलाग। सुभानअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु व अहसनुल जज़ा। इंतहाई खूबसूरत और मुदल्लल गुफ्तगू फरमा रहे थे खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी बशीर अहमद जलाली साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया। सामीन मोहतरम, जब हुजूर की तशरीफ़ आवरी न हुई थी तो ये कायनात जहालत और गुमराही में डूबी हुई थी। लोग नबी मोहतरम के आने से पहले खाना काबा का नंगे तवाफ करते थे। लोग नबी मोहतरम के आने से पहले अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे। लोग नबी मोहतरम के आने से पहले अपने वालिदैन को कंधों पर बिठाकर नौजवान बाजारों में बेच देते थे। लेकिन मुस्तफ़ा आए, बच्चियों को रहमत का दर्जा मिल गया। मेरे मुस्तफ़ा आए तो काबे की तरफ झुकने का ऐलान फरमा दिया।
मेरे मुस्तफा आए तो मां के कदमों के नीचे जन्नत का ऐलान फरमा दिया और उस मुस्तफा के कदम जमीन पर लगे। जुइलत लियल अर्दो मस्जिदम व तहूरा, अल्लाह ने सारी जमीन को ही मस्जिद बना दिया। जुइलत लियल अर्दो मस्जिदम व तहूरा, अल्लाह ने सारी जमीन को पाक फरमा दिया। और मोहब्बत से बोलिए, फिर क्यों ना कहूं कि इंसान कभी शिर्क से आजाद ना होता गर नूर नबी दहर में आबाद ना होता, और सजदा न जमीन पर कोई अल्लाह को करता। अरे मस्जिद ही ना होती गर मिलाद ना होता, मस्जिद ही ना होती गर मिलाद ना होता। जब हुजूर का मिलाद हुआ सारी जमीन पाक हो गई, उजड़े भी बस गए। जब हुजूर की विलादत हुई, हजरत हलीमा सादिया अपने घर से चली और हलीमा सादिया की वो सवारी चलने के काबिल नहीं, कमजोर है। जब मक्का में आई, मेरे नबी की बारगाह में आई, हुजरे आमिना में आई, लोग कहते हैं कि दायां आई, हुजूर को लिया नहीं, उठाया नहीं। मेरा ईमान, विजदान, अकीदा और अकीदत कहती है मेरे नबी ने किसी और को पसंद फरमाया ही नहीं। दाइयां आती गई, देखती गई, जाती गई, मेरे नबी ने माजा गल बसरो वमा तगा की आंख खोली ही नहीं। जब हलीमा सादिया आई ना तो मेरे नबी ने माजा गल बसरो वमा तगा की आंख को खोला, अपनी अम्मा हलीमा सादिया को देखा तो मेरा नबी मुस्कुराया। आप भी जरा मुस्कुरा कर कहें सुभान अल्लाह। मेरा नबी मुस्कुराया और ये बताया कि मैंने इसे पसंद फरमाया, अपनी खिदमत के लिए इसे पसंद फरमाया। और हलीमा सादिया वो कि जिसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, दिया जलाने के लिए घर में तेल नहीं। जब हुजूर को लिया ना तो लेके वापस गई तो उस कच्ची कुल्ली सी सारी रात नूर की लाटें निकलती हैं। हलीमा सादिया से दाइयां कहती हैं, हलीमा सादिया तेरे पास तो इतनी गरीब थी, दिया जलाने के लिए तेल नहीं होता था, अब इतनी फजूल खर्च हो गई है, दिया बुझाती नहीं है। हलीमा सादिया कहती है दिया बुझाती नहीं हूँ, जब का आमिना का लाल मेरी कच्ची कुल्ली में आया है मैंने तो दिया जलाया ही नहीं है। जब का ये आमिना का लाल, अब्दुल्ला का चांद, अल्लाह का यार मेरी गोद में आया है, सिद्दीक आका, फारूक का मौला, उस्मान का मलजा, अली का मावा, जब का इस कच्ची कुल्ली में आया है दिया जलाया ही नहीं है। कहा सारी रात फिर ये रोशनी किसकी? कहा ये मोहम्मद का नूर है जो लाटे मारता है, ये मुस्तफा का नूर है। फिर क्यों ना कहूं कि जलवाए दूर नजर आता है, अरे पास और दूर नजर आता है। जब तसव्वुर में उन्हें लाता हूं बस नूर ही नूर नजर आता है। जब हुजूर को लिया तो शायर ने उसकी तर्जमानी की, शायर ने उसका नक्शा खींचा। शायर कहता है वाह हलीमा तेरे ते करम हो गया है। अच्छा, शायर ने कहा हलीमा सादिया के लिए मैंने देखा अपने मुकद्दर को, अपने नसीब को, मैंने देखा हर उम्मती के मुकद्दर और नसीब को। मुझे तो यूं लगा हलीमा पे करम नहीं हुआ, हर नबी के आशिक पे करम हुआ है, हर नबी के आशिक पे करम हुआ है। शायर ने क्या नक्शा खींचा? शायर कहता वाह हलीमा तेरे ते करम हो गया है, तेरा हर दुख ते गम अज खत्म हो गया है। वाह हलीमा तेरे ते करम हो गया है, तेरा हर दुख ते गम अज खत्म हो गया है। क्योंकि तेनू मिलिया है सब सदका सरकार दा, सोने मदनी मिठन मन ठार दा, रब ते सोहने सजन मिठरे दिलदार दा, जेड़ा हादिए उम्मत गुनाहगार दा। ए हलीमा केडा लुटी खजाना खुदा पाक दा, ए हलीमा सादिया केडा लुटी खजाना खुदा पाक दा, लेके झोली दे विच साईं लौ लखदा। इतनी किस्मत इनायत कीती होसी
आरज़ूआं मुहब्बत कीती होसी मुस्तफा दी ज़ियारत कीती होसी तेरी अखियां इबादत कीती होसी। ऐ हलीमा सादिया मुस्तफा दी ज़ियारत कीती होसी मुस्तफा दी ज़ियारत कीती होसी तेरी अखियां इबादत कीती होसी। फिर कितना मंजर तिलावत दा प्यारा होसी। साथियों तवज्जो करना, कितना मंजर तिलावत दा प्यारा होसी। ओ कितना मंजर तिलावत दा प्यारा होसी। ओ कितना मंजर तिलावत दा प्यारा होसी। चेहरा ए मुस्तफा दा सिपारा होसी। ओ कितना मंजर तिलावत दा प्यारा होसी। चेहरा ए मुस्तफा दा सिपारा होसी। आमीना माई बोली सी ऐसा दिया कुंजी कुन वाली तू ऐसा दिया और की चाहिदाई कुछ ते कैसा दिया मंगले तू हुन चुप न रहसा दिया। आखे दाई मैं किस्मत जगाई वैनिया आखे दाई मैं किस्मत जगाई वैनिया सारी धरती दा चानन मचाई वैनिया। और डाची उत्ते जदों शाह सवार आ गया ओदी ढलदी उम्र ते निखार आ गया। दाई हलीमा दे दिल विच करार आ गया जिदे घर अल्लाह सोने दे यार आ गया। मरहबा 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 मरहबा। और डाची उत्ते जदों शाह सवार आ गया ओदी ढलदी उम्र ते निखार आ गया। दाई हलीमा दे दिल विच करार आ गया जिन्हें घर अल्लाह सोने दे यार आ गया। और झूला किरना दा कुदसी झुलेंदे होसन पलकां जिबरील वर्गे झलेंदे होसन। चंद खिलौना होवे जिदा बचपन दे विच शेर अजड़ चढ़ावन लड़कन दे विच झाड़ू देवन मलाइक मस्कन दे विच ओनू दीवा भी बालन दी कोई लोड़ नहीं। हुण हलीमा दा जग उत्ते कोई जोड़ नहीं। हो के दाई ए जुर्रत करेंदी होसी यारा हो के दाई ए जुर्रत करेंदी होसी कमली वाले दा मुंह भी चुमेंदी होसी। हो के दाई ए जुर्रत करेंदी होसी हो के दाई ए जुर्रत करेंदी होसी कमली वाले दा मुंह भी चुमेंदी होसी नाल सीने दे सोहणे मुहम्मद नु लैंदी होसी नाल सीने दे। नाल सीने दे सोहणे मुहम्मद नु लैंदी होसी अपनी गोद च मुहम्मद खिडांदी होसी लोरी आका नु बैके सुनांदी होसी यारो लोरी आका नु बैके सुनांदी होसी। ना अमीरां दिए ना गरीबां दिए यारो ना अमीरां दिए ना गरीबां दिए गल खिजर सारी चंगिया नसीबां दिए ना अमीरां दिए ना गरीबां दिए गल खिजर सारी चंगिया नसीबां दिए। मैं इसको तवील नहीं करता आखिरी मिसरा कह के अगले सना खान को दावत देता हूं कि ना अमीरां दिए ना गरीबां दिए गल खिजर सारी चंगिया नसीबां दिए। जब नसीब जाग जाएं तो फिर माहौल क्या पैदा होता है मंजर क्या होता है। हबश से आने वाला रंग का काला बिलाल भी हो तो मेरा मुस्तफा उसे काबे की छत पे खड़ा कर देता है। जितना बड़ा जुमला कहा है इतनी ऊंची आवाज में आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा। भाई
की छत पे खड़ा कर देता है किसको? जो बिलाल उमैया जिसे कभी गलियों में घसीटवाता है, कभी उसके सीने पे पत्थर रखवाता है, कभी कोड़े लगाता है, कभी अंगारों पे लिटाता है, कभी उसे कोड़े लगाता है, कभी गलियों में घसीटवाता है, बिकता बिकाता गुलाम है। लेकिन जब मुस्तफा ने पसंद कर लिया है, फिर मकाम क्या मिल गया है? सिद्दीक अकबर नीचे है, फारूक आजम नीचे है, उस्मान गनी नीचे है, अली अल मुर्तजा नीचे है, तलहा नीचे है, जुबैर नीचे है, साद नीचे है, सईद नीचे है, बिलाल काबे की छत पे खड़ा है। सारे सहाबा नीचे हैं, बिलाल काबे की छत पर है। फिर शायद ने तड़प के कहा, अरे हाल तल्ले ते काल उत्ते, नबी दा हुस्न जमाल उत्ते, हाल तल्ले काल उत्ते, नबी दा हुस्न जमाल उत्ते, ओ वाइश का तेरी अदा तो सदके, काबा तल्ले बिलाल उत्ते, वाइश का तेरी अदा तो सदके, काबा तल्ले बिलाल उत्ते। क्योंकि ना अमीरां दिए ना गरीबां दिए, गल खजर सारी चंगियां नसीबां दिए। आइए बारगाहे सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नाशरी पेश करने के लिए मैं दावा दूंगा। हमारे मेहमान सना खान इज्जत माब जनाब मोहतरम